हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आप सबकी रिम्पी मैम और आज मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करनी थी। सबसे पहले तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कि आखिर क्यों जो एक फ्रेशर बच्चा होता है वो बढ़िया रैंक से सेलेक्ट होता है या टॉप करता है, बल्कि जो एक ड्रॉपर बच्चा होता है वो कैसे इतनी मेहनत नहीं कर पाता, क्या रीज़न होता है उसके पीछे। तो बच्चे, सबसे पहले तो देखो, आपने बहुत सारे एग्जामों में देखा होगा, नीट में, जेई में, हर एक चीज़ में जो फ्रेशर बच्चा होता है ना वो फर्स्ट रैंक निकालता है, और जो ड्रॉपर बच्चा होता है वो उससे थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो ड्रॉप करने के बाद भी सिलेक्शन के आसपास भी नहीं भिड़ पाता। तो ये रीज़न क्यों होता है ये बच्चे, सबसे पहले तो जैसे मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूँगी। जैसे पिछली बार मेरे पास बच्चे थे, तो पिछली बार मेरे पास एक बच्चा था, वो हमेशा मुझे बोलता था, मैम मैं आपके नोट्स नहीं बनाऊंगा, मेरे पास तो ऑलरेडी नोट्स हैं, मैं तो उन्हीं से पढ़ाई करूँगा। तो मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया। मैंने बोला, बच्चे मेरे पास एडमिशन मत ले। फिर अगर आपको ये करना है कि आप जो पीछे किसी मैडम से, किसी टीचर से, किसी भी अदर इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, तो आप मेरे पास एडमिशन मत लो, क्योंकि मैं आपको ऐसे अलो नहीं कर सकती कि आप पढ़ो मेरे से और नोट्स वही फॉलो करोगे। क्योंकि ये एक रीजन होता है बच्चे आर्ग्यूमेंट का। बाद में जो ड्रॉपर बच्चा होता है ना वो अपने आप को ज़्यादा एडवांस समझने लग जाता है। जैसे मैं कोई भी टॉपिक करवा रही हूँ, मान लो सीड या क्रॉप, कोई भी टॉपिक करा रही हूँ, तो बच्चा बोलेगा हमारी मैम ने तो मैम ये करवाया था, किसी अदर अथर की डेफिनेशन बताई होगी, तो वो डेफिनेशन में भी आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है। आगे चल के जैसे मैं कोई वैरायटी बता रही हूँ उनको, नई जो रिलीज हुई है, या कोई अदर चीज़ें बता रही हूँ किसी क्रॉप से रिलेटेड, तो बोलेगा मैम इतना नहीं आता पेपर में, इतना पेपर में नहीं आएगा, आप इतना करा रहे हो, हमारी मैडम ने तो ये छुटवा दिया था। जो सन की बुड्ढा है, जो पेपर बनाता है, आप उसके माइंड को पढ़ के आए हो कि ये पेपर में नहीं आएगा। और अब की बार का पेपर देख के तो सारा कॉन्सेप्चुअल पेपर था, आप लोगों की आंखें खुली गई होंगी जो ड्रॉपर बच्चे हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि हम ड्रॉप करें, रिम्पी मैम के पास पढ़ें या कभी कोई और अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ें, तो बच्चे अपने टीचर के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट रखा करो, आर्ग्यूमेंट मत किया करो अपने टीचर्स के साथ। क्योंकि जो भी आपका टीचर पढ़ाएगा वो किसी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाएगा, और उसको पता होता है आपको कितना पढ़ाना है और कितना नहीं पढ़ाना। तो ये सबसे मोटी कमी देखने को मिली है मेरे को, कि कोई भी एक फ्रेशर बच्चा कैसे हर स्टेप टू स्टेप अपने टीचर को फॉलो करेगा। वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता, वो आंखें बंद करके विश्वास करता है अपने टीचर के ऊपर, और जो टीचर बोलेगा वो वही फॉलो करता है और वो टॉप कर जाता है। पर जबकि जो एक ड्रॉपर बच्चा होता है वो कंपेयर करने में लगा रहता है। अच्छा, मैडम ने ये टॉपिक करा दिया, ये तो मुझे आता है, ये तो मैडम ने ये करवा रखा है, ये मैडम अलग ही बता रही हैं, वो इस कंपैरिजन में ही लगा रहता है। ठीक है। और एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है बच्चे, इसको पढ़ने के लिए तो, और इसको याद करने के लिए, इसको समझने के लिए अपने टीचर के ऊपर ही फुली डिपेंडेंट होना पड़ेगा आप लोगों को। अभी जैसे मैं फुली ब्लाइंड ट्रस्ट क्यों करना चाहिए, अभी मैं एग्जांपल देना चाहूँगी आप लोगों को। जैसे मैंने HU के आंसर की में कुछ ना कुछ करेक्शन आए थे, गलत बता दिए थे उन लोगों ने 7 से 8 क्वेश्चन के आंसर। तो बच्चों के जल्दी जल्दी हमारे पास कमेंट आ रहे और मैसेज आ रहे, क्या बोल रहे थे बच्चे, मैम हमारे टीचर ने तो ये गलत पढ़ा दिया, इसका आंसर तो ये दिया हुआ आंसर की में हमारे टीचर ने गलत पढ़ा दिया, ये तो इसका आंसर है ही नहीं। तो जब भी ट्रस्ट करो, मैंने उन बच्चों को क्या बोला था, मैंने बोला आपका जो टीचर है जिसने आपको पढ़ाया है वो आपको ऑथेंटिक सोर्स प्रोवाइड करेगा, आपको उसी सोर्स से पढ़ना है। और HU जो यूनिवर्सिटी है अपनी आंसर की में करेक्शन खुद करेगी जब हम उसको ऑथेंटिक सोर्स प्रोवाइड करेंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे क्वेश्चनों के ऊपर। मैंने हर एक बच्चे को ये बोला, मैंने बोला अपने टीचर के बारे में, किसी भी टीचर के बारे में कोई भी गलत वर्ड यूज़ मत करना कि उस टीचर ने तो फलाना ढिमकाने ने तो ये पढ़ा दिया, ये तो है ही नहीं आंसर मैम, उसने ये क्या कर दिया, वो तो हमारी लाइफ के साथ खेल गया, हम तो 1 नंबर से रह गए 2 नंबर। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक टीचर जो भी आपको पढ़ाता है उसको ये पता होता है कि उसके ऊपर इतने सारे बच्चों की लाइफ के डिसीजन मैटर करते हैं, डिपेंडेंट है, वो किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता।
कोई भी टीचर हो जाए। तो जो भी बच्चे मुझे ऐसे बोल रहे थे मैम हमारे टीचर ने गलत करा दिया, बल्कि मेरे ऊपर भी सवाल उठे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जिसके 90 अबव बन रहे हैं, पहले 84 85 86 बन रहे थे, तो मेरे ऊपर भी सवाल उठे होंगे मैम आपने वर्मी कंपोस्ट की इतनी परसेंटेज क्यों बता दी। फिर मैंने उनको पूरी जो बुक है उसकी फ़ोटो खींच के भेजी कि बच्चों ये देखो ये ऑथेंटिक सोर्स है, यहाँ से ऐसे ऑब्जेक्शन लगाओ, सारे के सारे ऑथेंटिक सोर्स प्रोवाइड किए उनको। तो बच्चे जब भी अपने टीचर के साथ मतलब पढ़ो, टीचर से पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, तो ब्लाइंड ट्रस्ट करना, वो गलत चीज़ें नहीं बताएगा आपको। कहीं भी अच्छी बुक से, अच्छे यूनिवर्सिटी के नोट से, कहीं से भी पढ़ाए, पर पढ़ाएगा ऑथेंटिक सोर्स से। कभी भी आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा कोई भी टीचर। तो ये वजह मेन होती है कि एक तो टीचर के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करना, टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट करना, और अपने पहले वाले नोट्स को फॉलो करना। अब जो भी हम जब भी नेक्स्ट बैच वगैरह स्टार्ट करेंगे और जो भी बच्चे प्रिपेयर करेंगे हमारे साथ मिलके, तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अपने पिछले वाले नोट्स फॉलो मत करना। मैं हर बार यही बात बोलती हूँ, मैंने पिछली बार भी यही बात बोली थी। मैं कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाती बच्चों से, सिर्फ एक शर्त होती है मेरी कि मुझे स्टेप टू स्टेप फॉलो करोगे, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे, एंड जो भी मैं बोलूँगी कि इस चीज़ को आप लोगों को 5 बार पढ़ना है तो 5 बार ही पढ़ो, और बिल्कुल फ्रेशर बच्चे की तरह बेसिक से करवाती हूँ। ये नहीं है कि तुम तो सारे ड्रॉपर हो, बच्चों से पूछ लिया जाता है हाँ भाई सारे ड्रॉपर हो, तुम लोगों को तो ये आता ही है। ऐसा यहाँ पे नहीं चलता, मेरे यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं चलता। और मेरे साथ सारी चीज़ें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारी कवर करवा दी जाती हैं। और जो बच्चे ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं मैम ये पेपर में नहीं आएगा, इतना नहीं आता मैम, अब ये वैरायटी क्यों बता रहे हो मैम, ये वैरायटी तो पेपर में आती ही नहीं है ना। तो ये आर्ग्यूमेंट हमारे यहाँ पे नहीं चलते। और जो भी ड्रॉपर बच्चे होते हैं उनके पिछड़ने का कारण होता है जो यही होता है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी बच्चे कमेंट करते हैं वीडियोस में मैम हमें ड्रॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप एक अच्छी पोजीशन की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, बढ़िया रैंक की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो आपको जरूर ड्रॉप करना चाहिए, आपको मौका मिलेगा एडमिशन लेने का अगर आप मेहनत करोगे तो। और मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चे टीचर को फॉलो करना और ब्लाइंड ट्रस्ट करना, क्योंकि मेहनत तो ड्रॉपर बच्चा भी करता है पर वो फर्स्ट रैंक लाने में नाकामयाब हो जाता है। बहुत बार होता है, क्या हो गया कि 900 में से 2% चांस होते हैं कि ड्रॉपर फर्स्ट रैंक ले आए, पर मैक्सिमम जितने भी बड़े बड़े एग्जाम मैंने देखे हैं हर बार फ्रेशर बच्चा ही टॉप करता है। और रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बच्चे जो भी तुम्हें पहले याद है, जितना भी याद है, बिल्कुल जीरो हो जाओ, बिल्कुल जीरो। हमें बिल्कुल छोटा बच्चा बन के मैम ए फॉर एप्पल बोलेंगी तो ए फॉर एप्पल बोलना पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। और जिन भी लोगों के मन में डाउट है लीगल कॉन्ट्रैक्ट के, तो बच्चे ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक चीज़ होती है ताकि आप लोग अटक ना जाओ। अब जिन बच्चों के जैसे जो ऐसी रैंक पे और ऐसे नंबर आए हैं जिनके जो बिल्कुल ऐसे अटके हुए हैं कि सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उन बच्चों से अभी पूछ के देखना उन्होंने गलती क्या क्या करी है। सिर्फ यही चीज़ें होती हैं, और मैक्सिमम ऐसे बच्चे ड्रॉप पर ही मिलेंगे जो ऐसे अटके हुए हैं। तो मेरी तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, जहाँ पे पढ़ो जैसे पढ़ो तो टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट मत करना, अपनी पूरी पूरी फोकस, पूरी पूरी कंसंट्रेशन जो टॉपिक सर करवा रहा है उसी के ऊपर रखना। ये नहीं कि हमारी पिछली वाली मैडम के नोट्स पढ़े हैं मेरे पास तो मैं तो उन्हीं से पढ़ लूँगा, मुझे क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें फॉलो मत करना आप कभी भी लाइफ में, क्योंकि हमने भी काफ़ी बड़े बड़े एग्ज़ामों के लिए प्रिपेयर किया है, क्लियर भी किए हैं एंट्रेंस टेस्ट, तो हमें ये चीज़ पता है ड्रॉपर होना कैसे होता है, और ड्रॉपर कैसे अपने आप को एडवांस समझने लगता है, कैसे उसके अंदर वो जो फीलिंग आती है ना घमंड वाली, दूसरे तो घमंड बोलते हैं पर हमें तो ऐसे लगता है कि हमें सब कुछ आता है ना। तो वो फीलिंग अपने अंदर जनरेट मत होने देना कभी भी। बिल्कुल छोटा बेबी जैसे पढ़ता है नहीं फॉर एप्पल, वैसे आप लोगों को रूल्स फॉलो करने हैं, वैसे ही पढ़ना है। तो मेरी तो सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट थी बच्चों से
और जिन भी बच्चों के मन में डाउट थे रिम्पी मैम के बारे में, तो वो मैंने आज लीगल कॉन्ट्रैक्ट वाला आप लोगों को बता ही दिया। कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बच्चे फ्री होते हैं, जहाँ भी जाएं कहीं भी पढ़ें। पर मेरी एक बात ध्यान में रखना बच्चों, जैसे पिछली बार वो नीट का जो टॉपर था, 6 कोचिंग उसका दावा कर रहे थे कि हमसे पढ़ा है, हमसे पढ़ा है, हमसे पढ़ा है, हमसे पढ़ा है। ये चीज़ें सही नहीं होती। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आजकल घर कर रही हैं। टीचर्स के माइंड में भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को मतलब ऐसे हो रखा है कि बच्चा कहीं और का, फ़ोटोज़ कहीं और लगती हैं, 40-40 सिलेक्शन कहीं दिखाते हैं, 30-32 सिलेक्शन कहीं दिखाते हैं। तो इतनी सीटें ही नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली बार बता ही दिया है ये चीज़। तो आप जहाँ भी पढ़ो, मैं नहीं बोलती कि आप कि कोई और आपका पोस्टर लगा रहा है तो मत लगाने, हो सकता है कोई भी सिचुएशन हो सकती है, जिसका मन करता है उसको आप बोलो कि हाँ इस सर ने हमें पढ़ाया है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। पर जब पढ़ो ना, कम से कम उसके लिए आपका सिलेक्शन तो होना चाहिए, सिलेक्शन होना तो ज़रूरी है। तो जिस टीचर के पास पढ़ो, अपने मन में डाउट मत रखना कि मैडम हमें गलत करवा देगी, ये टीचर हमें गलत करवा देगा, पहले वाले ने ये पढ़ाया वो पढ़ाया। तो ये चीज़ें अपने माइंड से हटा देना, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी आप लोगों को। और मैं आप लोगों के हमेशा साथ हूँ बच्चे, कोई भी आप लोगों के मन में डाउट हो, काउंसलिंग से रिलेटेड हो या बावल कॉलेज से रिलेटेड हो, तो जो जिस भी प्रोसेस से रिलेटेड कोई डाउट हो, आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन एंड अगेन, बहुत बहुत बधाइयाँ हो आप लोगों को। और जो बच्चे रह गए उनको ज़रूर ड्रॉप करना चाहिए, मेरी यही सलाह रहेगी आप लोगों को। तैयारी करो बच्चे जमकर, जो पहले गलतियाँ कर चुके हो वो अब की बार गलती मत करना। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।